जिले से जुड़े कुछ समसामयिक सवालों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा के जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार से। सर, नया साल आने को है और बस अब 9 दिन बीच में शेष हैं, तो क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा है जिला प्रशासन के जहन में? जिला प्रशासन बेसिकली कुछ विकास की जो योजना है उनको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रयास कर रहा है। जैसे कि देखा गया था, बहुत सड़कें यहाँ पे खराब थी और ट्रैफिक की बहुत समस्याएं थी, तो जगह जगह उन चीज़ों को, पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है उनको ठीक करने के लिए, जिससे कि पूरे जनपद वासियों को ही नहीं, पर्यटकों को भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अगर एक एक लेके करें तो गोवर्धन में हर एकादशी से आप उसको ले लीजिए, पूर्णिमा के दिन तक बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और पूरा परिक्रमा करते हैं, और सारी गाड़ियां जो डीग तरफ जाती हैं मथुरा से होते हुए वो बिल्कुल मंदिर के सामने से जाती हैं, तो गाड़ियों को भी दिक्कत होती है, ट्रैफिक भी रुका रहता है और श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है, और लोकल जो लोग हैं वो भी परेशानी का सामना करते हैं हमारे। तो उसके लिए एक बाईपास निर्माण की योजना रखी गई थी, जो कि स्वीकृत होकर भी आ गई है और जिसमें 15 से 20% काम भी हो गया है, कहीं कहीं ब्लैक टॉप भी उसमें हो गया है। 4 लेन बाईपास बनाया जा रहा है, जो कि परिक्रमा जो है उसके चारों तरफ बनेगा, और कोई भी व्हीकल बाद में, बड़ा व्हीकल तो अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, सब बाहर से निकल जाएंगे। इसका अगर देखा जाए तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 138 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो शासन ने अप्रूव किया है। इसका कंप्लीशन टाइम दिसंबर 2016 रखा है, बट जिस तेजी से हम काम कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग है कि जून जुलाई अगस्त तक इसको हम पूरा कर लेंगे, और इसका एक लेन हम मुड़िया मेले से पहले बनाने की पूरी कोशिश में, जिससे अगले मुड़िया मेले में दिक्कत ना हो किसी तरह की। तो इसमें काफी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। तो नए साल में एक ये बड़ा काम होने वाला है। हाँ, ये इसमें काफी बड़ा काम हो जाएगा। यदि हम आपसे यहीं पर पूछ लें पिछले साल के कुछ बड़े कामों के बारे में, तो क्या कुछ आपको याद आता है? पिछले साल में अगर देखा जाए तो आप गोकुल बराज ही सबसे बड़ा काम मैं कहूँगा, गोकुल बराज, जिसमें 15 साल से जो गांव हमारे प्रभावित नहीं गया रहा, 16-17 साल से 1998 से बनना शुरू हुआ था, 2000 में पानी डूब क्षेत्र में आ गया था उन गांवों में। वो लोग बड़ा परेशान थे, बहुत ज्यादा एजिटेशन भी किया और काफी जगह आंदोलन भी हुए, बट उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। इस वर्ष वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके लिए बहुत प्रयास किया गया, और करीब 1078 लोग उसमें प्रभावित हैं, किसान हमारे परिवार प्रभावित हैं, और 690 लोगों को हम भुगतान भी कर चुके हैं, जो कि मौजूदा सर्कल रेट का 4 गुना है। तो वो चीज काफी पुरानी समस्या जनपद में चली आ रही थी, उसका निदान हुआ है, और इसमें हम 300 करोड़ के आसपास हम उसमें सबको दे चुके हैं जिनकी जमीनें इसमें गई हैं। तो सबसे बड़ा तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो काश्तकार जिस चीज से वंचित थे उनको ये दिलाया गया, काफी बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। दूसरा, हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या थी ओलावृष्टि की जी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, काफी 2-3 दिन तक ट्रैफिक जाम भी किए थे, सड़कें जाम हुई थी, और सही में देखा जाए तो ओलावृष्टि से पूरी फसल यहाँ की जनपद की बर्बाद हो गई थी। तो उसमें भी शासन ने बहुत जल्दी स्वीकृति की, और हम करीब उसमें 300 करोड़ के आसपास हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यही 2 प्रश्न उठ खड़े हुए हैं छोटे छोटे, इन्हीं 2 मुद्दों से जुड़े हुए हैं। क्या वजह है कि आज भी गोकुल बैराज डूब क्षेत्र के जो किसान हैं वो हाई कोर्ट की शरण में हैं? जब मुआवजा उनको मिल रहा है, 300 करोड़ रुपए वितरित हो चुके हैं, और करीब 300 करोड़ रुपए आप ओलावृष्टि में बता रहे हैं। इस संबंध में भी कई बार जो राजनीतिक संगठन हैं वो आकर जिलाधिकारी कार्यालय पर, आपके कार्यालय पर आकर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और ज्ञापन आदि सौंपते हैं। इसमें बताना चाहूंगा, ओलावृष्टि की अगर बात करें, ओलावृष्टि में 300 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है किसी एक जनपद के लिए। तो वो कुछ फेजेस में आया है। शुरू में हमें 125 करोड़ मिला था, उसके बाद 25-30 करोड़ कर करके कई चरणों में हमें पैसा प्राप्त हुआ है। तो जो किसान काश्तकार बच गए थे उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि शायद हमें ना मिले, बट ऐसा नहीं है। हम लोग अथक प्रयास उसमें कर रहे हैं, और शासन भी उसमें, सरकार भी बहुत मदद कर रही है, और अभी हमारे जो अभी डिमांड गई थी उस पर 40 करोड़ हमें रुपए अभी मिला है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी पंचायत चुनाव की, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। अब उसकी प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, जल्दी हमारे बाकी काश्तकार भी कवर हो जाएंगे, तो हम सभी को आच्छादित इसमें कर देंगे। तो ये समस्या का कितनी और धनराशि की आवश्यकता होगी ओलावृष्टि के मद में आपको? 40 करोड़ का हमें प्राप्त हो गया है। इसके अलावा इसके बाद इतनी और धनराशि चाहिए, उसके बाद हमारा पूरा क्लोज हो जाएगा।
तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और शासन सरकार बहुत गंभीर है और तभी इसमें पैसा हमें प्राप्त हो रहा है। और गोकुल बैराज डूब क्षेत्र के किसानों के हाई कोर्ट में शरण लेने के संबंध में उसमें कुछ लिटिगेशन हुए थे। शुरुआत में लिटिगेशन काफी 2-3 साल पहले से चला आ रहा था। उसमें मेनली जो इश्यूज अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि उसमें किसके नाम जमीन है, उसमें थोड़े से रिकॉर्ड्स हमारे कुछ गांव के गायब हैं। जैसे कि आप रावल खादर के देख लें, उसका नक्शा हमारे पास नहीं है। शायद मुर्शीदपुर खादर एक में गांव, अगर गलत नहीं हो तो एक वो गांव है जिसके नक्शे हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उन नक्शों की वजह से हमें थोड़ी, क्योंकि नक्शे हमें दोबारा कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। एक प्रक्रिया होती है कि डूब क्षेत्र के या नदी के आसपास का सर्वे में एरिया आता है उसको पूरा पुनः सर्वे कराया जाता है और पुनः सर्वे करने के बाद जब हमारा नक्शा बन जाएगा तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमें थोड़ा सा विलम्ब लग सकता है, क्योंकि वो नक्शे हम तैयारी करने की प्रक्रिया में है, जो कि करीब महीने भर में हमारे 1-2 महीने में तैयार हो जाने चाहिए। तो उससे देरी से देख के कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और ज्यादातर उन्हीं गांव के लोग हैं। तो आप उनसे कुछ अनुरोध करना चाहेंगे कि वे नोट प्रेस कर दें अपनी जो याचिकाएं हैं और कुछ भरोसा दिलाना चाहेंगे प्रशासन की ओर से? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बट मैं उनको भरोसा ये दिलाना चाहता हूँ जो जिनकी जमीन है उसमें हम काफी आगे आ गए हैं और काफी धनराशि हमें मिल भी गई है और सरकार पूरी तरह कमिटेड है पैसा देने के लिए। और फ्यूचर में जैसे उन्होंने कहा आप अपना डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसके बाद डिमांड रखिए, हम और भी धनराशि आपको दे देंगे। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य रखें। आपने बहुत धैर्य रखा है, करीब 15 से 17 साल हो गए हैं आपको जमीन आपके डूब क्षेत्र में गए हुए। तो थोड़ा सा करीब 2-3 महीने की बात और है, तो हमें उसमें धनराशि मिल जाएगी, हमारा सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा और हम आपको भी सभी को उसमें धनराशि दे पाएंगे। एक कार्य आप भूल गए पिछले साल का, माहुली रोड। हम आए दिन आपसे मिलते थे और यहाँ पर जो भी उच्च अधिकारी आते थे या कि प्रभारी मंत्री आदि अन्य मंत्री भी उनके समक्ष ये मुद्दा रखते थे। अब माहुली रोड बन गया है, लेकिन बावजूद इसके एक जो टीस थी लोगों के दिल में अभी भी रह गई है और जो रोड बना है उसके साइड के जो किनारे हैं वो भी अभी खाली हैं और अतिक्रमण की जो समस्या है वो तो टीस के रूप में है। जब जनपद में आए थे काफी बड़ी समस्या, शहर की जो एक मात्र बड़ी समस्या कह सकते हैं जिसके कि सभी लोग काफी दिनों से संघर्षरत हैं, सामने आई थी। इसमें कई बार मीटिंग भी हुई, तो उस टाइम ये देखा गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सड़क का जब जाके देखा गाड़ी से, मतलब खुद ही चल के देखा गया, तो देखा गया बहुत बुरी हालत है। अभी भी जो लोग वहां रह रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह का आना जाना है, उनको बड़ी असुलियत का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में तो बहुत ही डिफिकल्ट वहां जाना हो जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमने सोचा कि इसको जो रोड है इसको रिकंस्ट्रक्ट करा दिया जाए। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको कोई ओन करने के लिए उस सड़क को कह नहीं रहा था। एमवीडीए कह रहा था कि हमारी सड़क नहीं है, नगर पालिका के पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से उसने उसको डिनाई कर दिया था। और दूसरा, पीडब्ल्यूडी ने कभी ये सड़क बनाई नहीं है तो वो भी इसमें पीछे हट रहा था। तो अल्टीमेटली हमने सोचा कि बड़ी सड़क है तो पीडब्ल्यूडी के पास ही क्यों ना इसको दे दिया जाए। उनसे बात करके एस्टीमेट बनवा के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ऊपर भेजा गया और वो उसमें स्वीकृत होकर आए हैं। तो अब वो सड़क हमने बनने लगी है, तो कम से कम अभी हम इतने सहूलियत हम दे पाए हैं कि ये सड़क जब बन जाएगी तो आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो और हमारा व्हीकल जा सके। दूसरी बात, जहां तक क्वालिटी की आपने बात कही है उसको हमने ऑलरेडी संज्ञान में ले लिया है और पेमेंट हम बिल्कुल भी जब तक एज पर स्टैंडर्ड नहीं बनेगी पेमेंट उसका नहीं किया जाएगा। क्वालिटी की अभी हमने बात नहीं की है सर, क्वालिटी की करेंगे आगे और वो हम पूर्व में कर चुके हैं। एक मेरे पास शिकायत, एक शिकायत मेरे पास 2 दिन पूर्व की थी हमने आपसे, लेकिन यहाँ हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सड़क बन गई है और बन रही है, लेकिन उसके किनारे ये कहा गया था कि वहां पर सीमेंटेड टाइल्स लगेंगी। वो बिल्कुल लगेंगी। सीमेंटेड टाइल्स का ये होता है कि जब तक पूरी रोड हमारी बन नहीं पाएगी, अभी पूरी लेयर नहीं बन पाई है, जब पूरी लेयर बन जाएगी तो साथ में हम उसमें दोनों तरफ सीमेंटेड टाइल्स भी लगाएंगे, वो भी योजना में शामिल है। और जहाँ तो उसको पूरा एक रोड को हम चौड़ीकरण करके देंगे जिससे कि वहां पे व्हीकल्स जा सकें। और शिकायत की तो बात आपने बताई दी कि पेमेंट तब होगा जब शिकायत दूर हो जाएगी। और यदि हम पूछें अब, जिसके लिए आंदोलन हुआ, क्षेत्रीय लोगों ने काफी संघर्ष किया और आपने भी काफी वार्ताएं की, प्रशासन ने आपके समय में ही नहीं पूर्व में जो जिलाधिकारी रहे यहाँ पर उनके कार्यकाल में भी काफी प्रयास हुए, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। सहमति कई बार बनते बनते फिर बात बिगड़ गई। तो क्या ये मानकर चलें कि अब ये रोड का निर्माण हो गया है,
और सीमेंटेड ईंट वहाँ पे टाइल्स लगने के बाद में अब कुछ नहीं होगा, अवैध निर्माण बने रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एमडीडीए की महायोजना है जिसके तहत वो सड़क की चौड़ाई ज़्यादा है शुरू के स्टेज में। तो मेरा सभी जो भी जिन्होंने वहाँ पे निर्माण किए हुए हैं सभी से पहले मेरा मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जो निर्माण उनके क्षेत्र से आगे बढ़ के उन्होंने किए वो अपने आप हटा लें। उसमें भी हम तरीका खोज रहे हैं और जल्दी उसमें चिन्हांकन करके उसमें भी अगर वो नहीं हटा पाएंगे तो हमें उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब अभी भूला नहीं है प्रशासन? बिल्कुल, हमारे पूरे संज्ञान में है। अभी बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं, जैसे कि चुनाव आपका देखेंगे पिछले 2.5 महीने से चुनाव में हर कोई व्यस्त था, इनफैक्ट फोर्स भी अवेलेबल नहीं थी, तो ये चीज को थोड़ा और फिर छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति आए 2 बार, अन्य भी यहाँ पर वीवीआईपीज आते रहे जी, हम समझ सकते हैं, बट अब इसको प्रायोरिटी पे लेके आम जनता तो यही चाहती है कि नहीं, अब इसको प्रायोरिटी पे लेके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मेरा उन सबसे ये अपेक्षा है जो अगर किसी ने अतिक्रमण जिसने भी आगे बढ़ा रखा है उसको अपने आप स्वतः हटा लें, अन्यथा इसमें प्रशासनिक तौर पे फिर कार्रवाई की जाएगी। और नए साल के बारे में क्या कुछ है? नए साल में कई चीजें हमने सोची हैं जो अभी समस्या हमें दिखती हैं यहाँ पे और जो सभी ने डिमांड भी करी है। एक तो वृंदावन में ट्रैफिक का बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए हम एक रोड और बना रहे हैं जो बांके बिहारी जी टेम्पल के लिए जाएगी NH2 से गरुड़ गोविंद होते हुए। उसका प्रस्ताव भी शासन में आवास विकास विभाग में हमने ऑलरेडी एक भेज दिया है, तो वो भी हमें जल्दी स्वीकृत होकर आ जाएगी। तो एक हमें वन वे ट्रैफिक करने का एक जगह मिल जाएगी जिससे कि वहाँ ट्रैफिक ईज आउट हो सके। उसके अलावा एक 1.75 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और नगर पालिका के माध्यम से हम उधर कर रहे हैं रमन रेती चौराहे पे, जहाँ पे कि हमारी पुलिस चौकी भी है। वहाँ पे काफी ट्रैफिक जैम होता है, तो उसको एक प्लान किया वन वे करने का। उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा और जल्दी हम शुरू कर देंगे, तो वृंदावन का भी हमारा ट्रैफिक कुछ कम होगा। एक वृंदावन को देखा जाए तो एक और बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आपकी डांगोली मार्ग की। उसमें भी शासन से काफी वार्ता हुई है, उस रोड की EFC हो चुकी है, वो भी जल्दी स्वीकृत होकर आ जाएगी। तो जो बाईपास वृंदावन का एक है 100 सैया अस्पताल होते हुए जो पानीगांव पुल की तरफ जाता है वो हमारा रेडी हो जाएगा। काफी पुरानी डिमांड सबकी चली आ रही है और बहुत जायज डिमांड है, तो एक वो भी हमारे इस साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी स्वीकृत हो जाए। उसमें काफी आगे तक हमारी उसमें प्रक्रिया पहुंच चुकी है। उसके अलावा मेजर 2-3 रोड जो हम कहते हैं खराब हैं, एक तो आपकी नंदगांव कामा रोड बहुत समय से है, वो स्वीकृत हो चुकी है, वो भी जल्दी उसमें काम शुरू हो जाएगा। डीग वाली रोड पे काम चल रहा है। मार्ट से राया और राया से बलदेव रोड हमारी बन चुकी है लगभग। और इसी तरह एक बलदेव रोड और बस्ती है जो कि नेक्स्ट प्रायोरिटी में है, खराब है, उसको भी हम आगे परस्यू कर रहे हैं। उसमें भी काफी हद तक शासन में प्रस्ताव पहुंच गया है। EFC जो कमेटी होती है इंजीनियर्स की, वो उसको चेक भी कर चुकी है और अभी वो जीओ होने के कगार पे है। तो काफी सड़कें प्लानिंग ये है कि सड़कों में सुगमता हमें मिले और अच्छी सड़क मिले जिससे कि रोड हम अच्छी तरह चल सकें। ये हम मेजर इसमें आजकल मथुरा शहर का एक अहम मुद्दा चल रहा है सर, मुर्गा वाले फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण। उसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है धौली प्याऊ की साइड में, और धौली प्याऊ के साइड में यदि आप रोड को देखें तो वहां पर अब आपकी जमीन है या रेलवे की है, लेकिन वहां पर अतिक्रमण बहुत है। और क्योंकि यातायात अब इसी मार्ग पर होकर अधिक हो रहा है, बड़े वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, छोटे वाहन शहर में होकर निकल रहे हैं, तो वहां भी यातायात की व्यवस्था बहुत खड़ी होती है। कभी आप भी फंस सकते हैं। पिछले दिनों मथुरा के SSP ही फंस गए थे, वहां पे 8 घंटे फंसे रहे। तो ऐसी स्थिति कभी भी एक विषम परिस्थिति के रूप में सामने आ सकती है। तो आप पहले तो ये बताएं कि सर जो ये ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है ROB का यहाँ पर मुर्गा फाटक पर, ये इसके लिए समय सीमा क्या है, कब तक बन जाएगा, और फिर वैकल्पिक व्यवस्था जो है उसको और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? इसमें अगर पिछले साल की अगर कुछ उपलब्धता के बारे में बताएं, 3 ओवरब्रिज जो कि बहुत पुरानी डिमांड थी, मुर्गा फाटक का, एक छाता बरसाना रोड पे है, दो ओवरब्रिज वहां पे भी हैं, उन दोनों का निर्माण भी स्वीकृति हुआ है हमारे यहाँ पे। दूसरा कृष्णापुरी का जो हमारा चल ही रहा है, काम चल रहा है, उसमें अप्रोच रोड की स्वीकृति आने वाली है, तो वो भी हमारा मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। मार्च के बाद वो भी चालू हो जाएगा। जहां तक मुर्गा फाटक में ट्रैफिक की बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो बड़ा ट्रैफिक है वो धौली पे होके आता है और छोटा ट्रैफिक जो है वो विकास बाजार और अंत शहर डैम के नगर से होते हुए इधर की तरफ आता है। उसके लिए भी एक प्लानिंग हमने की है और MVDA उसमें काम कर रहा है।
धौली प्याओं पे हम चौड़ा कर रहे हैं, थोड़ा अतिक्रमण है वहाँ पे, उस सर्कल को हम चौड़ा कर रहे हैं जिससे कि बसों को और बड़े व्हीकल को घूमने में दिक्कत ना हो। और जैसे ही हमारी महुली रोड बन जाएगी तो हम बड़ा ट्रैफिक डाइवर्ट भी करने की स्थिति में हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे बड़ा ट्रैफिक धौली प्याओं की तरफ ना आए, एनएच की तरफ से सीधा एंटर कर जाए। ये दो चीजें सोची हैं। और विकास मार्केट की तरफ हम वन वे करने जा रहे हैं, जल्दी उसको वन वे करेंगे, जिससे कि वहाँ जो ट्रैफिक रुकता है, हमारे छोटे व्हीकल रुकते हैं, वो रुके ना, सुगमता से टाइमली क्रॉस कर सकें। तो जब तक टेम्परेरी व्यवस्था है, जब तक फ्लाईओवर नहीं बन जाता है, हम थोड़ा सा ट्रैफिक को ईज आउट कर सकें। और जहां तक मुर्गा फाटक के कंप्लीशन की बात है, अगस्त तक हम इसको कंप्लीट करने की स्थिति में होंगे, उसके बाद इसको हम चालू कर पाएंगे, जो कि एक शहर के लिए बहुत बड़ा एक साबित होगा, अच्छा आगे फ्यूचर के लिए। नए साल में एक बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है, इसको देख रहे हैं आप इस चुनौती के रूप में? मैं तो देखता हूं कि विकास जो हमारा है वो सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी चीज़ के लिए। विकास उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और शासन से भी लगातार संपर्क में, और हमें शासन से बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी मिली हैं, जिससे कि मथुरा में काम दिख भी रहा है। एक चुनौती है जिसको आप शायद भूल रहे हैं, और अभी आपने चुनाव संपन्न कराए हैं और काफी राहत में होंगे कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बहुत कहीं प्रशासन का उसमें कोई ऐसा महसूस हो कि कोई व्यवस्था ढीली रही या कहीं कोई लापरवाही रही। अब छिटपुट घटनाएं तो होती हैं, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव है या कि प्रधानी का, तो बहुत इसमें तो गुटबंदी चलती ही है और रंजिश भी चलती है, छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो हुई, एक आध बाद में भी हुई। लेकिन अब एक बड़ा चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? तैयारी हमारी पूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा, पंचायत चुनाव में 2 चरण में चुनाव हम करा चुके हैं। पहले हमने जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी का चुनाव हुआ था, सेकंड फेज में प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ है। पूरी निष्पक्षता से और पूरी पारदर्शी तरीके से चुनाव पूरा हुआ, और उसी का नतीजा मैं कहूंगा कि बिल्कुल कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको कि हम कहें कि मथुरा पे कोई बात आई हो कि मथुरा जनपद में शांति व्यवस्था भंग हुई है या कहीं कोई बड़ी घटना हुई है। उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हम लोगों ने करी थी, और आप तो साथ साथ रहे हैं। इनफैक्ट चुनाव के दिन, चुनाव से एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले से हम उस फेज की तैयारी शुरू करते थे। शाम को ब्रीफिंग, एक सिपाहियों की ब्रीफिंग से लेके पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग, क्लस्टर्स की ब्रीफिंग, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग, जो हमारी पार्टीज जा रही है उनकी ब्रीफिंग बहुत बार की। एक सबसे पहले ट्रेनिंग फेज शुरू होता है, ट्रेनिंग के बाद जब वो शाम को रूपरेखा बनाई जाती है उसमें ब्रीफिंग, देन पार्टी जब रवाना हो रही है, खुद हम उसमें इंश्योर करते थे कि जाके वहीं पे पॉलिटिकल पार्टी को आखिरी मोटिवेशन दे, उनको चीज़ें समझाएं कि जो दिक्कतें होनी चाहिए वो आपको कैसे कटर करनी है। उसके बाद सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग, और खुद उस दिन रहना सब लोगों का, टीमों का, और एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, एक टीम वर्क जो होता है, उसमें मैं एक सबको बधाई दूंगा। एक तो हमारी जनता को सबसे पहले बधाई दूंगा कि आपने शांतिपूर्ण चुनाव कराने में पूरा योगदान दिया, और जो हमने अपेक्षा की आपने उसमें खरे उतरे। दूसरे हमारे अधिकारी कर्मचारी, एक पुलिस कांस्टेबलरी, होमगार्ड्स, हमारे पुलिस के सारे अधिकारीगण, मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सभी आला अधिकारियों ने पूरा एक टीम की तरह जो काम किया, उसका नतीजा हमें निकला कि हम शांतिपूर्ण चुनाव करा पाए। अब आगे जो हमारे पास चुनाव है जिला पंचायत अध्यक्ष का है। मैंने ये चीज इसलिए कही क्योंकि इसको भी हम पूरी उसी तरह निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से कराएंगे, और इसमें भी हमारी तैयारी पूरी है, और आप इसमें बिल्कुल आश्वस्त रहें कि बिल्कुल ही सही तरह से शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। बिल्कुल। कोई प्रेशर अभी तक? देखिए, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अगर आपने काम बिल्कुल निष्पक्षता से, पारदर्शी से कराएंगे तो सब लोग जानते हैं, तो उसी तरह से अगर आप नहीं कराना चाहेंगे तो अलग बात है। प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती। एक चीज तो मैं कहूँ, मुझे मथुरा में करीब 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल के आसपास हो गया। मुझे कोई भी एक दिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी कहीं से कोई प्रेशर रहा हो, ये काम करिए, काम ना करिए। बस एक डायरेक्शन होती है कि आपको निष्पक्षता से बिल्कुल शांतिपूर्वक चीजें कराइए, और उसी पे हम काम करते हैं और आगे भी उसी पे करते रहेंगे। चलिए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार। जिले के समसामयिक सवालों को लेकर और कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमने आपसे बातचीत की। आपने विकास का भरोसा दिलाया और उन मुद्दों के संबंध में प्रशासन का रुख स्पष्ट किया, और
ये बताया कि क्या कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है। महोली रोड की चर्चा आपसे हुई, महोली रोड के अतिक्रमण हटेंगे, ये बात आप कह रहे हैं। और वहां पर जो निर्माण सामग्री में घटिया सामग्री के प्रयोग की बात है, उसका आपने भरोसा दिलाया कि उसकी जांच होगी और पेमेंट तभी होगा जब शिकायत दूर हो जाएगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपने बताई हैं। सबसे बड़ी बात लास्ट में आपने जो कही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी पिछले पंचायत चुनावों की तरह से ही निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। नियो न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।